लोग गर्व करते हैं, इनको बहुत अच्छा लगता है जब इनको लोग बोलते हैं कि ये बुलडोजर की सरकार है। इन मूर्खों को पूछो कि अगर बुलडोजर की सरकार से चीजें टूटती हैं तो तुम्हें वहां सत्ता में बिठाने का काम इस जनता ने जो किया था, यहां पे इस प्रदेश को बनाने के लिए किया था, ना कि तोड़ने के लिए। इन लोगों में इतनी भी समझ नहीं कि बुलडोजर का सरकार का किताब लेके गर्व की बात नहीं, ये शर्मिंदगी की बात है कि जो तुम पे ये पूरी आवाम ये आरोप लगा रही है कि तुम बुलडोजर की सरकार। जी हाँ, यही वो तेवर हैं जिसकी शायद विपक्ष को भी जरूरत है और जनता को भी, और खास तौर से माइनॉरिटीज को इस तेवर की तो बहुत जरूरत है। बुलडोजर वाली सरकार पर सवाल उठाने की हिम्मत करने वाले आकाश आनंद बीएसपी के नए युवराज हैं, बल्कि कहा जाए नए खेवनहार हैं। बहन कुमारी मायावती ने आकाश आनंद पर जो भरोसा जताया है वो अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि कुछ लोग इसको परिवारवाद से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन अगर सभी राजनीतिक दलों की बात करें तो सभी का हाल यही है, चाहे मुलायम सिंह यादव एंड सन्स एंड ब्रदर्स हो या फिर और तमाम पार्टियां, अजीत सिंह जी, चरण सिंह जी या फिर चौधरी जयंत सिंह जी के यहाँ भी यही हाल है, और ओवैसी साहब के भी यही हाल है कि ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी और तमाम लोग। लेकिन बहन कुमारी मायावती का ये मूव अपने आप में लोकसभा इलेक्शन 2024 में बड़ा माना जा रहा है, और आकाश आनंद जिस तेवर के साथ बीजेपी पर हमलावर हो रहे हैं, बल्कि सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ये महज एक दिखावा है, और जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने हाल ही में आकाश आनंद को सिक्योरिटी बढ़ाते हुए उनके रुतबे को बढ़ाया है, उसको भी लोग चर्चा में ले रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि आज जिस तेवर की जरूरत है वो आकाश आनंद न सिर्फ दिखा रहे हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर जगह जगह सभा कर और बीएसपी कैंडिडेट्स की हक में रैलियां करके अपने तेवर के एक तरह से नमूने के पेश कर रहे हैं, और ये बात लोगों को पसंद भी आ रही है। साथियों, जब केंद्र की सरकार में भाजपा आसीन हुई थी तो केंद्र की सरकार पे 58,60,000 करोड़ का कर्जा था। आज 2024 में ये 58,60,000 करोड़ का कर्जा बढ़कर आज 152 लाख करोड़ हो चुका है। इतनी ही अच्छी इनकी फाइनेंशियल नॉलेज है, इतना ही अच्छा इनका बिजनेस सेंस है। ये इंडिया को भारत देश में एक लार्जेस्ट $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं। अगर कर्जे पे चौड़ना है तो भाई साहब हमें ऐसी सरकार और ऐसा चौड़ नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को रोजगार मिले, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे घर में पैसा लेके आए और बोले कि माँ तेरे को बाहर सरकार के फ्री खाने राशन की स्कीम पे जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए कमा सकता हूं। इन्होंने साथियों हर स्तर पे आपके साथ धोखा किया है। बात अगर करें लोकसभा चुनाव 2024 की, तो बीएसपी ने जो सोशल इंजीनियरिंग पहले काशीराम जी किया करते थे, इस बार वो की है। अगर बात करें गाजियाबाद की, तो यहां पर दलित प्लस ठाकुर और माइनॉरिटी को जोड़कर उन्होंने एक ठाकुर कैंडिडेट को उतारकर बीजेपी के लिए न सिर्फ परेशानी बढ़ा दी है बल्कि सोचने को मजबूर कर दिया है। कुछ लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि गाजियाबाद के अंदर प्रधानमंत्री महोदय का रोड शो इस बात की दलील है कि बीजेपी इस बार के सोशल इंजीनियरिंग से बीएसपी के वो बेचैन है। और बात करें अगर और तमाम शहरों की, चाहे वो बात बागपत की हो, चाहे वो बिजनौर की हो, या फिर मेरठ की, या फिर अमरोहा की, बल्कि अमरोहा की अगर आप बात करें तो वो बेहद खास है, क्योंकि वहां पर लगभग 7 लाख वोट माइनॉरिटीज का, मुस्लिम्स का है, और 2,30,000 के करीब दलित वोट बैंक है। और अगर बात करें टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी की, तो 17 लाख के करीब जो वोट है उसमें ये दो फैक्टर बहुत बड़े माने जाते हैं। और बीएसपी का ट्रैक रिकॉर्ड अमरोहा में हमेशा बेहद अहम रहा है, चाहे पिछली बार दानिश अली की बात करें या राशिद अलवी साहब की बात करें। ये तमाम लोग बीएसपी की नैया में ही अपनी एक तरह से सफर को तय कर पाए हैं। और इस बार भी डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन को लेकर जिस तरीके से चर्चाएं हो रही हैं, हालांकि वहां सामने दानिश अली मौजूद हैं कांग्रेस की तरफ से। ये वही दानिश अली हैं जो पिछली बार बीएसपी की नैया पर सवारी करते हुए एक तरह से मंजिल को पा चुके थे। वर्तमान अगर बात करें टेन्यूर इनका एमपी का लगभग मुकम्मल हो चुका है, लेकिन
इनके होने से डॉक्टर चौधरी मुजाहिद हुसैन को भले ही थोड़ी सी परेशानी माइनॉरिटी को लेकर करनी पड़ रही हो, लेकिन अगर अमरोहा के अवाम ने, खासतौर से मुस्लिम्स ने एक तरफा मन बना लिया तो बीएसपी का यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठ सकता है। हालांकि वहाँ बीजेपी भी बेहद मजबूती के साथ कंटेस्ट कर रही है और कंवर सिंह तंवर बेहद जिसे कहें मजबूती से चुनौती पेश कर रहे हैं। और अगर इसी तरह और तमाम जगहों की बातें करें तो वहां पर जो सोशल इंजीनियरिंग बीएसपी की है वो बेहद खास रही है, क्योंकि इस बार चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे अमरोहा की बात हो या और जगह की बात हो, बीएसपी की कोशिश है कि बीजेपी बनाम बीएसपी चुनाव हो, आमने सामने की टक्कर में अगर ये तमाम वोट बैंक इकट्ठा होता है तो बीजेपी के आंधी तूफान को चुनौती देने के लिए बीएसपी अपने आप को सक्षम मान सकती है। अगर गाजियाबाद में जिस तरीके से सामाजिक और एक वोट बैंक का ताना बाना बन रहा है, समीकरण बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत दिलचस्प होते नजर आ रहे हैं। और इसी तरीके से बात करें गाजियाबाद की, जब हम कर रहे थे तो कल यानी शनिवार को प्रधानमंत्री महोदय बाकायदा सड़क पर आकर रोड शो कर रहे थे। हालांकि बीएसपी और खासतौर से विपक्ष और कांग्रेस भी ये कह रही है कि ये बेचैनी का सबूत है कि प्रधानमंत्री महोदय को खुद सड़क पर आकर रोड शो करना पड़ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है, बल्कि बड़ी अहम बात यह है कि बीजेपी के पास अगर एक ऐसा कार्यकर्ता मौजूद है जो प्रधानमंत्री भी हैं और एक आम कार्यकर्ता भी हैं, तो यकीनन बीजेपी किसी भी पार्टी को टक्कर देने के लिए, चुनौती देने के लिए सक्षम मानी जा सकती है, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी पार्टी की रीढ़ होता है और पीएम मोदी जैसा कार्यकर्ता किसी भी पार्टी के लिए खुश नसीबी का सबूत है। पीएम महोदय खुद सड़क पर उतरकर रोड शो करें, मालीवाड़े से लेकर चौधरी मोड़ तक अगर वो लोगों के बीच में रहें, फूल मालाओं के साथ साथ, स्वागत के साथ साथ वो एक आम कार्यकर्ता के तौर पर वोट मांगे, वोट की भीख मांगे, तो यकीनन बीजेपी कहीं ना कहीं अपने आप में सौभाग्यशाली है कि उसके पास एक ऐसा कार्यकर्ता है जो सर्वोच्च पद पर भी है और जमीनी स्तर पर एक कार्यकर्ता के तौर पर लोगों से वोट की भीख मांग रहा है। यानी अगर बात करें 2024 में भी वो तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, 2014 में भी देखने को मिली, 2019 में भी देखने को मिली, लेकिन 2 बार के प्रधानमंत्री अगर गाजियाबाद की सड़कों पर आकर वोट मांग रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि आप मेरी पार्टी को जिताएं, मेरी पार्टी को सपोर्ट करें, तो यकीनन एक आदर्श कार्यकर्ता के लिए इससे अच्छा शायद कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। बात हम कर रहे थे तमाम समीकरणों की। अब एक समीकरण लगातार बदल भी रहे हैं, बन भी रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में खास तौर से मिलकर मुकाबला करने की बात कर रहे हैं। ये अलग बात है कि इंडिया गठबंधन बिहार में बनने से पहले बना भी, टूटा भी। नीतीश कुमार का भी आपने हाल देखा और लालू जी के साथ उनके सीटों के बंटवारे को भी लेकर आपने छीछा लेदर देखी। महाराष्ट्र में भी आप तमाम चीजें देख रहे हैं, लेकिन दिलचस्प मुकाबला फिलहाल त्रिकोणीय होता जरूर नजर आ रहा है। लेकिन बीएसपी अपने आप को उत्तर प्रदेश में आमने सामने लाने की कोशिश कर रही है। अगर ये रेजिम खासतौर से नए चेहरों के तौर पर अगर आप देखें, शमसुद्दीन राइन एक ऐसा चेहरा बीएसपी को मिला है जो कि मुस्लिम समाज से होते हुए भी हर समाज में अपनी पकड़ रखता है और खास तौर से पुराने लोगों से अगर आप उनके जिसे कहना चाहिए ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी या फिर मुनकाद अली के मुकाबले में फिलहाल वो कुछ बेहतर करते नजर आ रहे हैं। और बीएसपी को बहुत उम्मीद है कि शमसुद्दीन राइन की जो रिजीम है, जो वो काम करने की उनकी शैली है, जिस तरह से वो काम करते हैं, बिल्कुल जमीनी स्तर पर उतरकर खुद एक एक कैंडिडेट से बात कर तो उसका फायदा यकीनन बीएसपी को मिल सकता है। चूंकि हम बात कर रहे थे आकाश आनंद की, एक ऐसा चेहरा जो कि बहन मायावती के बाद शायद सेकेंड लाइन माना जा सकता है, उसका फायदा बीएसपी को कितना मिलता है ये आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। लेकिन शमसुद्दीन राइन हो या फिर आकाश आनंद हो और फिर मायावती जी का एक तरह से मैनेजमेंट हो और काशीराम का एक तरह से ट्रैक हो जिस पर चलने की बात की जा रही है, तो 2024 में बीएसपी भले ही उत्तर प्रदेश में ही अपने आप को सीमित करे हुए है, लेकिन अगर वो इतनी सीट ला पाती है कि वो कहीं बार्गेनिंग करने की हैसियत में आ जाए तो यकीनन ये अग्रिम तौर पर एक तरह से एक शुभ संकेत माना जा सकता है। हालांकि बीजेपी अपने कील कांटों को इतने मजबूती से दुरुस्त कर चुकी है कि उसके सामने विपक्ष टिकता फिलहाल नजर अभी नहीं आ रहा, क्योंकि
बूथ कार्यकर्ता से लेकर पन्ना लेवल से लेकर और तमाम जिसे कहना चाहिए स्ट्रक्चर को लेकर बीजेपी ने जिस तरीके से तैयारियां की हैं वो अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। हालांकि इंडिया गठबंधन बहुत चर्चा में है, बहुत उम्मीदें थी, लेकिन उसमें ममता बनर्जी एक तरह से कहाँ हैं, केजरीवाल साहब रेस्ट कर रहे हैं जेल के अंदर। उनको अगर बात करें, उनका अपना जो एक जिसे कहना चाहिए वर्किंग स्टाइल था वही शायद भारी पड़ गया, क्योंकि जिस तरह से ताहिर हुसैन के ऊपर इल्जाम लगते ही उन्होंने उसे पार्टी से बाहर निकाला और तमाम लोगों को, और फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया अंदर गए और तमाम लोग कई लोग अंदर गए हैं। अब वो अंदर हैं, हालांकि कुछ लोग सटायर के तौर पर, मजाक के तौर पर ये भी कह रहे हैं कि जेल के अंदर शर्जील इमाम ने बाकायदा उनका स्वागत किया है, लेकिन ये तमाम चीज़ें अफवाहें हैं, ये मजाक हो सकता है। शर्जील इमाम भला उनका क्यों स्वागत करेंगे और फिर शर्जील इमाम से केजरीवाल का क्या मतलब। लेकिन हेमंत सोरेन अंदर हैं, केजरीवाल अंदर हैं, विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अगर बीएसपी भले ही उस विपक्ष में अलायंस में शामिल ना हो, लेकिन मजबूती से खड़ी होकर लड़ती है और आकाश आनंद के कंधों पर जो बोझ डाला गया है उसको वो बखूबी निभाते हैं और शमसुद्दीन राइन की टीम इसको बाकायदा कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने में कामयाब होती है, तो एक मुकाबला बीजेपी बनाम बीएसपी अगर होता है और बाद में अलग से इंडिया गठबंधन भी कुछ करता है, तो यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो 2024 के नतीजों में खास मानी जा सकती हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अपने आप में बहुत मजबूत है। आज फिलहाल इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें।